सासे बर' आइजोखौ गुबुन हारिनि सासे सुबुङा जुलि खालामखांनायनि उनाव गथ' सासे जाखांनायनि उनाव आलाय सिलाय आरो इनाय खालामदों। नोंथांमोन दिनैनि बे खौरांखौ बा रादाबखौ बा भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम, जाहाथे जोंनि बर' आइजोफोरा सांग्रां जानो हायो, नङाबा जोंनि बर' आइजोफोरा आरोबाव बेबायदिनो जाबावनो हागौ। दा बेनिखायनो हागौमानि बे भिडिअखौ शेयार खालाम, गुबुन भिडिअखौ शेयार खालामनाङा, बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पि नार्जारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं होननानै। आंबो मोजाङैनो दं। मोनसे सोमोनांथाव आरो गिख्रांथाव भिडिअ सफैदों। बे भिडिअ जाहैबाय दिल्लीनिफ्राय सफैदों बा दिल्लीनि माखासे मिडियाफोरा होदोंमोन। बे भिडिअखौ आंनो माखासेया हरनाय जादों। दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ नुनानै बानायालासिनो थानो हायाखै। बे भिडिअनि गेजेराव सासे दङ, निजिरा नार्जारि मुंनि सासे आइजो, बर' आइजो। बे निजिरा नार्जारिखौ जोंनि बे आसामनिफ्राय लांदोंमोन दिल्ली फारसे जुलि खालामनो आरो जुलि खालामदों। जुलि खालामखांनानै गथ'आ जाखांनायनि उनाव बे निजिरा नार्जारिखौ आलाय सिलाय आरो इनाय अयथासार खालामदों। दा बेनिनो माखासे भिडिअखौ जों नायगोन। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायबानो जाबाय। आं नैबे मबाइलाव नायनि, अब्ला जों नायनोसै। थुदो। उसने गुवाहाटी पे चला गया, होटल पे कमरा बुक करके रहने लग गया। फिर उसने मुझे फोन कर करके बुलाया। मैं दूर गांव से गुवाहाटी पे आ गया। तो अभी ये छोटा सा बच्चा लेके मैं कहाँ जाऊंगी। घर से धक्का मार के निकाल दिया था उस दिन। उसके बाद मेरे बच्चा लग गया पेट में, तो इस वजह से डर है मुझे जान के लिए, कहीं मार के फेंक ना दे वो दूसरी वाली के चक्कर में। आप अपना एक बार हाथ दिखाइए, जैसे इनके हाथ भी दिखाना चाहूंगी। इन्होंने अपने हाथ पे के एम लिखवाया हुआ है। एम का मतलब क्या है इसमें? मेरा नाम है कुलदीप। आगे? एम यार दोस्त का नाम है। यार दोस्त का नाम है। इसके पति बहुत ज्यादा मारते हैं इसको। फिर हम ना फटाफट जाते हैं इसको छुड़वाने के लिए। इतना मारते हैं कि हमसे देखा भी नहीं जाता। फिर हम इसलिए इसको यहाँ पे थाने में लेके आए हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है RSN एक्सप्रेस में और आपके साथ मैं हूं सौम्या माथुर। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है मील गेट के HTM थाने में, जहां पर आज हमारे साथ एक महिला है, साथ में बच्चा है। पूरा मैटर क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, किस वजह से एक महिला को अपने बच्चे के साथ पुलिस स्टेशन में आकर अपनी गुहार लगानी पड़ी, आइए इनसे ही जानते हैं। जी मैम बताइए। जी, मेरी लव मैरिज हुई थी और मेरा हस्बैंड ने लव मैरिज करके लव मैरिज दोनों की हुई थी। तो मेरे साथ उसने 5 साल रह के ये बच्चा हो गया। उसके बाद उसने मुझे धोखा देके अभी दूसरा शादी कर लिया। अभी 6 दिन हो गया उसके शादी को। उसने कल भी मुझे थाना में मिला तो बात करा। मैंने बोला मैंने शादी कर लिया है, अभी तो उसको मम्मी के पास रखूंगा, तेरे को कमरा पे रखूंगा, ऐसे मेरे को बोला। मैं बोली 2-2 लड्डू हाथ में रखने से नहीं होता, रखना है तो उसको रखो या फिर रखना है तो मेरे को रखो, बस एक ही मिलेगा, ऐसे मैंने बोली थी। तो बहुत लड़ाई झगड़ा ऐसे हो गया था कल। आप मुझे ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आप शादी करके यहाँ पर आए हैं? मैं आसाम गुवाहाटी से आई हूँ। मेरे हस्बैंड 5 साल पहले फ़ोन पे बात होते थे हमारी। फ़ोन पे बात कर करके उसने गुवाहाटी पे चला गया, होटल पे कमरा बुक करके रहने लग गया। फिर उसने मुझे फ़ोन कर करके बुलाया। मैं दूर गांव से गुवाहाटी पे आ गया। फिर गुवाहाटी से उसने ले आया मेरे को। तो मैं अनपढ़ हूँ, दिल्ली वगैरह कभी जिंदगी में देखा नहीं था, अभी सब कुछ देख लिया। तो अभी ये छोटा सा बच्चा लेके मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी सासू कहती है घर में नहीं भरने दूंगी, घर के अंदर नहीं जाने दूंगी, हम तो शादी कर लिया है, तुम्हें रहना है तो नौकरानी बन के रह जाओ, हम तो उसको ही महारानी बना के रखेंगे, ऐसे बोल के मेरे को घर से धक्का मार के निकाल दिया था उस दिन। जिस दिन उसकी खबर मिला था ना, आज तो 6 दिन हो गया, जिस दिन खबर मिला था मैंने शांति नगर कमरा से मैं पैदल बच्चा लेके मैं पटेल नगर 15 सेक्टर पे गई थी। मेरे हस्बैंड शादी कर लिया ऐसे मैंने सुन के, तो मैं गई, सासू से पूछताछ करी। सासू बोले वो तो गया मेरे नया बहू को लेके, उसकी भाई की शादी है आज, उसके भाई के बारात में गया है, मेरे बहू की भाई के बारात में, ऐसे बोला उसने। और मेरे को बोला तुझे रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो घर से निकल जाओ, बोल के मेरे को धक्का मारा। सारे गली वाली देख रहा था। क्या किसी तरह की मार कुटाई भी आपके साथ की जाती है? और हाँ, जब मेरे को आसाम से लेके आई थी ना, 2 साल कमरा पे अलग रखा था, तो बहुत अच्छा रखता था, प्यार करता था। उसके बाद मेरे बच्चा लग गया पेट में, तो
बच्चा हो 9 महीना हो गया तो सिविल में ले गया, बच्चा हो गया, सिविल से सीधा उसकी मम्मी के घर पे ले गया तो बच्चा 1 महीना का बच्चा हो गया। उसके बाद मेरे को मारपीट करने लग गया घर पे। तो घर पे मारपीट करने शुरू किया ना तो मैं घर से निकल के शांति नगर पे भाग के आई, कमरा लेके रहने लग गई। आपके पति क्या काम करते हैं वैसे? मेरे पति वो काम करते हैं बेहतरों की ठेकेदार काम करते हैं। बेहतर घर खर्च आपका सही से चल जाता है? फिलहाल अगर आप यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आए हैं आप, वो किस वजह से आए हैं? क्या कारण है यहाँ पर आने का? दूसरी शादी कर ली इसी वजह से? यही कारण है कि उसने दूसरी शादी कर लिया है। 6 दिन से घर पे आया नहीं। मेरा बच्चा रोटी नहीं खाते, बिस्कुट नहीं खाते, दूध नहीं है, घर पे खर्चा पानी नहीं है। मैं दुखी हूँ, इसलिए मैंने आ गई यहाँ पे। यहाँ पे कैसे पहुंची? मैं पहले गई कैम की थाना में, कैम की थाना वाला भेजा मेरे को सब्जी मंडी थाना में, सब्जी मंडी के थाना वाला भेजा बारक्वातर थाना में, बारक्वातर थाना से मैं इधर थाना में आई, इस पे मिल गया थाना पे। ऐसे तो अब आप मुझे ये बताइए कि अब पुलिस वालों ने आपको क्या वो दिया है, पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है और आप क्या चाहते हैं? पुलिस वाले यही कह रहा है कि जानबूझ के कि उसकी शादी नहीं हो रहा है, बोल रहे हैं। वो अगला का कल खुद ही बोल चुका था कि मैंने शादी कर ली, कि उनके मैडम के आगे भी मेरे सासू ने कह दिया था कि मैंने शादी करा दी मेरी लड़का की, इसको तो हम नहीं रखेंगे। कल बहुत बोल के गया था। आज अचानक उन लोगों का मन कैसे बदल गया नहीं पता कि हम रखेंगे, हमारी शादी नहीं हुई, हम तो बस रिश्ता करके आए हैं, ऐसे बोल रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम निर्जरा नजारी। अगर आपके बयान की बात करें तो क्या कुछ आपने उसमें लिखवाया है? अपने बयान में क्या लिखवाया आपने? उसने कहा है कि मेरी अभी शादी नहीं हुआ, बस रिश्ता करा था, अब मैं आपको रखूंगा, बच्चा को भी रखूंगा, बहुत प्यार से रखूंगा अलग कमरा पे, अभी मैं सारा खर्चा भी दूंगा। आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? तो मुझे ना अभी अपनी जान की डर है कि मेरे वजह से उसने थाना में थोड़ी बहुत मार भी खाया था, उसका बदला ना ले, इस वजह से डर है मुझे जान के लिए। इस वजह से डर है कि कहीं आप पुलिस के बयान से तो आप सेटिस्फाइड है ना? आश्वासन जो उन्होंने दिया उससे तो आप संतुष्ट है ना? उसके समय विश्वास उन लोगों ने दिला तो दिया, लेकिन इंसान हमेशा साथ तो नहीं रहता। कोई भी कागज पे कुछ भी लिख के छोड़ दो, कागज तो मेरा जान नहीं बचाएगा। इस वजह से मेरी जान को थोड़ी बहुत डर है, कहीं मार के फेंक ना दे वो दूसरी वाली के चक्कर में। अभी तो शादी पूरा हो चुकी है, बस इतना ही था मेरी। जी तो ये निर्जला है, गुवाहाटी की ये रहने वाली थी। 5 साल पहले इनकी लव मैरिज हुई एक व्यक्ति के साथ और उस व्यक्ति ने 2 साल तक इनको अच्छे से रखा। जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चे के बाद उन्होंने इनके साथ मारकुटाई करनी शुरू कर दी और बयान ये भी निकलकर सामने आया है कि जब मारकुटाई इनके साथ की जाती थी तो पड़ोसी आकर इनको बचाते थे। और अगर अब की बात करें, अब ये HTM थाने में क्यों आई है? आने का कारण यह है कि इनके पति ने 6 दिन पहले ही किसी और महिला के साथ शादी की है, हाथों पर मेहंदी भी लगी हुई है। दूसरा पक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, किस तरह से पुलिस वालों ने भी उनको आश्वासन दिया है और ये जो चाहती हैं, क्या उस बात पर वो खरे उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। करीब उनके पति जो है कुलदीप, वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम लोग जानेंगे। जैसे आपके पत्नी यहाँ पर आए हैं और आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि 6 दिन पहले ही आपने शादी की है, क्या कहना चाहेंगे? मेरी शादी नहीं हो रही जी। कोई सबूत नहीं है, बताओ। अपने हाथों पे भी जैसे यार दोस्त का लगा रहे आप अपना एक बार हाथ दिखाइए, जैसे इनके हाथ भी दिखाना चाहूंगी। इन्होंने अपने हाथ पे KM लिखवाया हुआ है, M का मतलब क्या है इसमें? मेरा नाम है कुलदीप, आगे M यार दोस्त का नाम है। यार दोस्त का नाम है। अच्छा ये बताइए, आपकी पत्नी का नाम निर्जला है, तो आपने N क्यों लिखवाया, आपने M क्यों लिखवाया? आपकी पत्नी आपके ऊपर ये एलिगेशन भी लगा रही है कि आप उनके साथ मार कुटाई भी करते बच्चा होने के बाद, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं करता मैं तो मार कुटाई। पूरा पड़ोस उनके साथ मौजूद है, पूरा पड़ोस कह रहा है कि बचाने के लिए आता था। कोई बात नहीं हुई, मैं तो रखना चाहता हूँ, फैसला हो जाए। रखना चाहते हैं आप उनको? अगर कल को ये वाली दिक्कत आती है मार कुटाई वाली को लेकर, तो ये थाने में लिखवा दी। तो जैसे हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया कि इन्होंने जो है एक तरह से अपने हाथ के ऊपर भी KM लिखवाया हुआ है। एक लड़का अपनी जिंदगी में मेहंदी भी तभी लगाता है जब उसकी शादी हो रही होती है, दूल्हा बना हुआ होता है, लेकिन हमने इनके हाथ को भी आपको दिखाया जहाँ पर K और M लिखा हुआ है।
के का मतलब कुलदीप और एम का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन इनको जब इनसे पूछा गया कि एम का मतलब क्या है तो वो मतलब ही नहीं बता पाए। तो अभी हमारे साथ कुछ पड़ोस के भी लोग मौजूद हैं जो निर्जरा जी को यहाँ पर लेकर आए हैं। इनसे हम लोग बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था, किस वजह से निर्जरा जी को आज ये एसडीएम थाने में लेकर आए और इनकी क्या प्रतिक्रिया है इन दोनों के रिलेशन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि किसी के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो पड़ोसी कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हैं। पड़ोसियों को बात का पूरा पता होता है। तो पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम लोग जान लेते हैं। जी बताइए मैम। ये ना ये इसके पति बहुत ज्यादा मारते हैं इसको, फिर हम ना फटाफट जाते हैं इसको छुड़वाने के लिए। इतना मारते हैं कि हमसे देखा भी नहीं जाता। फिर हम इसलिए इसको यहाँ पे थाने में लेके आए हैं। और इसके हस्बैंड में दूसरी शादी भी कर ली है और हमने भाई इसने हमें बताया है, फिर हम इसको लेके आए हैं और इसको मारता है पीटता है बहुत ज्यादा। शादी का क्या कुछ प्रूफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की वो तो साफ मना कर रहे हैं कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है। इन्होंने ही बताया, इसको पता चला है शादी हुई है, तब हमें पता चला। आपको कैसे पता चला कि आपके पति की शादी हो चुकी है? जो वो बेहतर का काम करते हैं ना, तो उसने खुद का बेहतर भी ले गया था, 6-7 उधर से मिठाई भी बनवा के गया था। पूरा हल्दी मेहंदी लगा के पूरा तैयार हो रहा है। उसके हाथों में मेहंदी में उसकी लड़की की नाम भी लिखा हुआ है मैम। आप लोग भी देख सकते हैं, कैमरा में दिखा दो। उसके हाथ में एम लिख रखे है, क्या क्या लिख रखे है। कुछ लड़की का पता चला है जिससे शादी की है, वो कहाँ की रहने वाली है? मुझे बस इतना पता चला है कि उस बेहतर बुतर ने बताई है कि वो हासी इतना ही पता चला है। हासी में कितना गांव है ये नहीं पता, कौन सी गांव का है। हासी की रहने वाली है ऐसे पता चला। मैंने थोड़ी बहुत सुना था हासी जी। तो निर्जरा जी बता रही हैं कि जो इनके पति ने शादी की है वो हांसी की रहने वाली है। पड़ोसियों से भी हम लोग बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि किस तरह का मामला जो है इन दोनों के बीच का निकल कर आया है। तो एक पड़ोसी ने हमें बताया है कि जो ये मियाँ बीबी है ये हमेशा लड़ते ही रहते थे। जो पति थे वो इन पत्नी को बहुत ज्यादा मारते थे और छुड़वाने के लिए कई बार गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मैम, आप कितने सालों से इनके पड़ोसी हैं? हम 1.5 साल से इसके पड़ोसी है। 1.5 साल हो गया हमारे को देखते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा मारता है। तीसरे दिन का इसका मुंह फोड़ देता मार मार के ना। क्या शराब वगैरह भी पीते हैं, वो नशा भी करते हैं? नशा करते हैं? नशा तो मेरे ख्याल नहीं करते, नशा तो नहीं करते जी। हाँ, उसके बावजूद भी पीटते हैं? हाँ, उसके बावजूद भी पीटते हैं इसको। कारण क्या मानते हैं आप डेली लड़ाई करने का, आई तीसरे दिन लड़ाई करने का? कारण तो यो हो सका भी वो और के साथ लड़की के साथ चल रहा जैसे खतर हो सका है जी। हाँ। अगर हम लोग सास की बात करें, इन्होंने बताया कि जब सास आते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। करके जाती है इसको। नेचर कैसा है इनकी सास का? नेचर तो वहाँ आते तो लड़ाई करके जाती है, वैसे कोई काम नहीं पड़ता अपना। हाँ जी। हाँ, वहाँ आते थे लड़ाई लड़ाई करके चली जाती है बस। इसकी सास तो हमें चैलेंज कर गई है कि तुम सब पड़ोसी जेल में जाओगे। इसकी सास चैलेंज करके गई है, कहती तुम स्पॉट बन के आए हो ना तो सबको जेल में कराएंगे, तुम्हारे को हम देखेंगे। अब हमें चैलेंज करके गई है उसकी सास। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम ये कि चाहते हैं इसको न्याय मिल जाना चाहिए बस। देखो औरत हम भी, हाँ, या भी सभी बेटी है सबकी, है भाई, न्याय तो होना चाहिए। अब प्रदेश में बैठी इसका कौन है, पड़ोसी सहायता कर सकता है। इस बात में तो दो राय नहीं है। देखिए निर्जरा जी यहाँ पर अकेली नहीं आई, बल्कि पूरे के पूरे पड़ोस के साथ ही आई हैं। और कहीं ना कहीं इस बात में दो राय नहीं है कि उन्होंने भी अपने हाथ पर मेहंदी लगाई हुई थी। इनकी पत्नी है वो भी एलिगेशन लगा रही हैं कि जो शादी है उन्होंने वो दोबारा से कर ली है, 6 दिन हो चुके हैं। और पुलिस ने भी इनको यही आश्वासन दिया है कि यदि कल को इनके साथ कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी घटना होती है, तो ये कुलदीप के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। लेकिन आने वाले समय में ये मामला किस तरफ अपना रुख बदलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप बने रहिए RSN एक्सप्रेस के साथ। इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मा बुंखो मा माखो निजोरा नार्जारि मुंनि सासे बर' आइजो बेखौ गुवाहाटीनि मोनसे हटेलाव रुमाव थालायनानै जुलि खालामलांदोंमोन दिल्ली फारसे। नाथाय जुलि खालामखांनायनि उनाव गथ' सासे जाखांनायनि उनाव बेबायदि जाथायखौ खालामदों। निजोरा नार्जारिखौ इनाय अत्याचार खालामोमोन जाहैबाय। नोंथांमोना हिन्दी बुजिबा मिथिखाबाय जानांगौ मा खालामो मा मायोमोन। इनाय अत्याचार मानसिफोरनि सिगाङावनो बुयोमोन जाहैबाय आरो खाथिनि मानसिफोरासो बासायोमोन जाहैबाय। आसरित जोंनि बे समाजाव हिन्जाव खारनायाथ' मा होनबावनो, गले सामफ्रामबो आयौ माबोरै बिदिबा बोरै जागोन। 2 गथ' गोनां 3 गथ' गोनां, सोरबा बिहामजो गोनाङा हिन्जाव लाबोदों, सोरबा फिसाजोखौ हरनाय मानसिया खारलांदों, बिदि जायो सोरबा। बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो? बेबायदिबा समाजा माब्लाबाबो जौगानाय नङा। हाबाब एफाग्रा बिदि जानाय नङा। अब्ला जियानो जादोला नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मा बुंखो बे निजोरा नार्जारिया। बे निजोरा नार्जारिया आसामनि मा गामिनि बेखौ खोन्थायाखै, जायखिजाया गुवाहाटीनिफ्राय फैदों होननानै बुंदों। नोंथांमोना बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो? नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ
नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय आरो हागौमानि दिनैनि बे भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बर' आइजोफोरा सांग्रां जानो हायो नङाबा गले गले खनले बेबायदि जाथाया जानोबो हागौ आरो जागासिनो जानो हागौ नाथाय गुबुनफोरा मिडियायाव लाबाखै बेनिखायनो जों बेखौ मिथियाखै दा बिथाङा मिडियायाव लाबोदों बेखायनो जों मिथिबाय नाथाय गुबुना मा जादों बेखौ जों मिथिथ'वाखै दाबो दा बेनिखायनो गुबुना बा जायबा बर' आइजोफोरा बेबायदि दा जानो हाथों बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि।